हाय गाइस, मेरा नाम अर्चना पांडे है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप काफ़ी समझदार हो, इंटेलिजेंट हो और आपका माइंडसेट रिजिड माइंडसेट नहीं है। आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले हो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो। क्योंकि इंस्टा पर जो ऑडियंस है वो काफ़ी अलग है और यूट्यूब पर जो ऑडियंस है काफ़ी अलग है। काफ़ी अलग ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। अगर कोई लॉन्ग वीडियो देखता है तो उसके अंदर पेशेंस भी है और समझ भी है। ये सब मैं मान के चलती हूँ और मैं इंस्टा जब भी स्क्रॉल करती हूँ, 1-2 बार तो मेरे फीड में एक शब्द बार-बार आता है, वो है मिसोजिनी। शायद आपको इसके बारे में पहले से पता हो, आप जानते हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी। तो इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, रिसर्च किया, समझा कि क्या है, क्यों है ऐसा। फिर मैं अपने बचपन में गई और रिलेट किया कि भाई सच में ये सच में ऐसा था, अब मैं बदली हूँ। मैं खुद को बता रही हूँ कि मेरी सोच क्या थी। एक एग्ज़ाम्पल से लेते हैं, इसके बाद मिसोजिनी को डिफ़ाइन करते हैं क्या है। मैं छोटी थी और अपने मामा के घर पे थी। उस टाइम एक परिवार से दूसरे परिवार में झगड़ा हो रहा होता है। एक परिवार में आदमी-वादमी लोग रहते हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली रहती है, सब एकजुट होकर दूसरे परिवार से लड़ रहे होते हैं। उस परिवार में महिला ज़्यादा थी, आदमी कम थे थोड़ा। तो घर की बेटियों को बोलने को मना किया जाता था और अलाउड भी नहीं था कि घर की बेटियाँ आकर लड़ें, बोलें। लेकिन जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब मार-पीट पर बात आ गई, तो उस घर की बेटी दूसरे घर जिसमें औरत ज़्यादा थी, उस घर की बेटी लाठी निकालती है और भाई लड़ने के लिए बाहर आ जाती है। पूरे गाँव में इस बात को लेकर काफ़ी अफ़वाह उड़ा कि भाई फलाने की बेटी ऐसी नहीं, ऐसी है। फलाने की बेटी एकदम लड़ाका है, कहाँ शादी होगी, जिस घर में जाएगी उस घर को डुबा के रख देगी, बर्बाद कर देगी। ये सब पूरे गाँव में उड़ चुका था कि भाई उस घर की लड़कियाँ काफ़ी लड़ती हैं, बहुत बोलती हैं। तो एक चीज़ मैंने क्या सीखा, जो लड़कियाँ लड़ती हैं, जो लड़कियाँ बोलती हैं, वो संस्कार लेस हैं। हाँ, वो संस्कारी नहीं हैं और अगर संस्कारी बनना है, तो आपको लड़ना नहीं होता है, आपको बोलना नहीं होता है, आपको अपना स्टैंड नहीं लेना होता है। और ऐसा नहीं कि कोई मुझे सिखा रहा है कि आओ बैठो अर्चना तुम्हें बताती हूँ, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है। वो तो मैं बस देख रही हूँ, मैं वो चीज़ें अपने अंदर ला रही हूँ कि किस टाइप की लड़कियाँ संस्कारी होती हैं, किस टाइप की लड़कियाँ संस्कारी नहीं होती हैं। तो मेरा माइंडसेट यही था कि हाँ भाई, उस घर की लड़कियाँ संस्कारी नहीं हैं और आप सच मानो उस लड़के की शादी होने में काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी चीज़ें उस परिवार को फेस करना पड़ा। बस इस वजह से कि वो अपने माँ-बाप की साइड से लड़ने के लिए बाहर आ गई। पूरे गाँव में इस कदर वाला हल्ला उठ चुका था। मुझे भी उस टाइम सही ही लग रहा था कि हाँ, लड़की ऐसी ही होनी चाहिए, ये तो लड़ाका है, ये तो अपने घर को बर्बाद कर देगी। तो आते हैं मिसोजिनी पर। मिसोजिनी का मतलब होता है कि औरतों को कम समझना। मिसोजिनी का मतलब होता है उनको भेदभाव की दृष्टि से देखना, उनको किसी भी चीज़ में बराबरी ना देना या फिर एक परसेप्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्टीरियोटाइप का वो बन जाता है कि ये काम लड़के के लिए ही है, ये काम लड़की ही करेगी, अगर मैं लड़का हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये माइंडसेट बन चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये माइंडसेट बनाने में केवल समाज रोल प्ले कर रहा है। भाषा, मज़ाक, समाज, व्यवहार, शक्ति और भूमिका का जो बँटवारा है वो, कपड़ा, सब कुछ डिसाइड करता है कि माइंडसेट किस हिसाब से बनेगा। और कहीं न कहीं एक मतलब वो दिया जाता है कि भई लड़कियों को ये काम करना चाहिए, लड़कों को ये काम करना चाहिए। आदमी ही ये काम कर सकता है। डिसीज़न मेकर आदमी बन सकता है, औरत नहीं बन सकती है। हमारे बचपन में ये चीज़ें हमें सिखाई जाती है, इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि कोई आकर बैठ रहा हो, बता रहा कि ये काम औरत करेगी, ये काम लड़का करेगा। नहीं, वो माहौल ही ऐसा रहता है। हम देख-देख कर, सुन-सुन कर अपने दिमाग में वो चीज़ बैठाते रहते हैं कि हाँ, ये काम लड़कियों के लिए है, ये काम लड़कों के लिए है। तो ये माइंडसेट बनता कैसे है? सबसे पहले आता है फैमिली, सबसे पहला रोल होता है फैमिली में। आपने खुद देखा होगा कि फैमिली में लड़का-लड़की को बराबर नहीं समझा जाता है। लड़की घर का काम करेगी, लड़का घर से बाहर जा रहा है। आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं कि लड़का भाई उठकर पानी तक नहीं लेता है। नहीं लेता है, लड़की घर में जो लड़की रहेगी वो लाकर पानी देगी, वो चाय बना कर देगी, इवन वो खाना निकाल कर भी देती है, कपड़े भी धुलती हैं, ये सब चीज़ें चल रही है। क्यों? क्योंकि मैं लड़का हूँ। ऐसा नहीं है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा काम करके आ रहा है, थक गया है, थकान आ गई है काम से, बदन टूट रहे हैं, तो लड़की कर रही है, ऐसा नहीं है। वो घर में बैठा रहेगा तब भी गिलास का पानी कौन देगा? लड़की देगी। और ये बताना कि घर का काम
चूल्हा चौका बर्तन ये सब लड़की ही करेगी, लड़का नहीं करेगा। माँ बीमार है, बहन बीमार है, तब भी लड़की ही करेगी कुछ घरों में। आजकल चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं, थोड़ी क्या बहुत कुछ बदला है। लड़कियों ने स्टैंड भी लेना शुरू किया है और लड़के काफ़ी समझदार हो भी रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ-कुछ चीज़ें तो अभी भी छूटी हुई हैं। दूसरा है सोशल नॉर्म्स, प्रथाएँ चली आ रही हैं, परंपरा बनती आ चुकी है कि क्या लड़की करेगी, क्या लड़का करेगा। उस वजह से भी हमारा दिमाग वैसे ही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। कहीं न कहीं बदलाव देखना नहीं चाहता है क्योंकि वो जो परंपरा है कहीं वो टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए। लेकिन जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो सोशल नॉर्म्स को भी ब्रेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़का सामने आकर नहीं खड़ा होकर बोल रहा है कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं। लड़के भी स्टैंड ले रहे हैं, लड़कियाँ तो खुद के लिए लड़ ही रही हैं। सोशल नॉर्म्स में मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है डिसीज़न मेकर। आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे छोटे-छोटे डिसीज़न, एकदम छोटे-छोटे डिसीज़न कौन लेती है? घर की लड़कियाँ लेती हैं, घर की औरतें लेती हैं। पहले शायद ये भी नहीं होता था लेकिन अब ये चीज़ें हैं। लेकिन बड़े डिसीज़न आज भी आदमी ही लेता है। बड़े डिसीज़न, घर का कोई भी बड़ा डिसीज़न हुआ, वो आदमी ही लेगा। कहीं न कहीं लड़कियों को कम आँकते हैं कि भाई ये डिसीज़न नहीं ले पाएगी, अगर ले ली तो गलत हो जाएगा। पढ़ी-लिखी हैं, समझदार हैं, जॉब कर रही हैं, बाहर दुनिया घूम रही हैं, तो वो डिसीज़न लेती हैं। फ्लेक्सिबल चीज़ें हो रही है लेकिन टाइम लगेगा, अभी और भी टाइम लगेगा। इसके बाद आता है पीयर इन्फ्लुएंस। आप लोग मुझे सच-सच बताना है कि जब आप अपने दोस्तों के बीच में बैठते हो या फिर अपने हम ऐज के लोगों के बीच में बैठते हो, तो किस टाइप की बातें होती हैं? बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं जहाँ पर ये पॉलिटिक्स हुआ, समाज हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़कों के ग्रुप होते हैं जहाँ पे लड़कियों के बारे में बात होती है, मज़ाक किया जाता है और ऐसे मतलब टोंट मारते हैं, भाई तू लड़की है क्या? मतलब तू इमोशनल हो रहा है तो तू लड़की है, तू थोड़ा-सा दुःख फ़ील कर रहा है तो तू लड़की है, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। और बॉडी पार्ट्स को भी लेकर, लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को भी लेकर कुछ न कुछ कमेंट करते रहते हैं। आप जब बार-बार ये अपने दिमाग में डाल रहे हो, बार-बार ये चीज़ें सुन रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगेगी, आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। और जब कोई आपको ये बोलेगा कि भाई ये तो सही नहीं है, फिर आप कहोगे नहीं, ये तो सही है, ये तो नॉर्मल है। और कई बार ये होता है कि हम ऑब्ज़र्व ही नहीं करते कि हम बोल क्या रहे हैं और हम सुन क्या रहे हैं। वो इस कदर हमारे अवचेतन मन में जा चुका रहता है। मीडिया इन्फ्लुएंस, फ़िल्म, आप कोई भी फ़िल्म देख लो बॉलीवुड की, उसमें क्या होता है, लड़की हमेशा सेकेंडरी रहती है, स्टेफ़नी की तरह काम करती है। कई बार मूवियाँ ऐसी होती है जिसमें जो बोल्ड लड़की है वो मतलब कैरेक्टरलेस है, उसको हीरो नहीं पसंद करेगा। और जो एक संस्कारी टाइप की सूट सलवार पहनी है, माथे पे बिंदी लगाई है, थोड़ा डम्प टाइप की है, उसको हीरो पसंद करेगा। ये क्या दिखाता है? क्या दिखा रहा है कि संस्कारी किस टाइप की होती हैं और जो बोल्ड लड़कियाँ होती हैं वो शायद रिश्तों को नहीं सँभालना चाहती या फिर नहीं सँभाल पाएँगी, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। ये मूवियाँ-वूवियाँ सब कुछ आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, आपके माइंड को बनाता है कि भाई इस टाइप की लड़की ऐसी होती है। दूसरा वेब सीरीज़ में आप देख लो किस तरीके से उनका रोल प्ले करने वाला होता है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट आप देखते होंगे जहाँ लड़की के कपड़े के हिसाब से उसको जज किया जाता है, लड़की के बोलने के तरीके के हिसाब से उसको जज किया जाता है और एक संस्कारी अलग हो जाता है, एक परिवार चलाने वाली अलग हो जाता है, एक बोल्ड लड़की जो रहती है हमेशा गलत रहती है। ग्राउंड लेवल पे जो बातें होती है वो ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, सिम्पैथी, लॉयल्टी और चीटिंग इन सब के बारे में नहीं बात होगा। ये बारे में बात होगा कि वो पहने क्या है, सोचती कैसे है, बोलती कैसे है। कहीं न कहीं एक पैरामीटर भी सेट करते हैं ये लोग, अगर लड़की ऐसी है तो अच्छी है, अगर ऐसी नहीं है तो अच्छी नहीं है। ये आपके माइंड में डाला जाता है। और मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आपको ऑडियंस चाहिए इंडिया के केस में, तो आप लड़कियों के बारे में बुराई कर दो, लड़कियों को छोटा दिखा दो, उनकी बेइज़्ज़ती कर दो। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसी टाइप के लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं जो सच में गलत होती हैं, जो सच में समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी फैला के रखी हैं, उनको नहीं टारगेट कर रहे, सभी लड़कियों को शामिल कर लेते हैं। और एक ऐसे वर्ग के लोग आएँगे, वर्ग के लोग मतलब ऐसे टाइप के ऑडियंस आएँगे, जो कहेंगे कि हाँ भाई, लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं, लड़कियाँ ऐसी नहीं हैं तब बेकार हैं। उनके ईगो को सैटिस्फैक्शन मिलता है। पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप किसी से प्यार करते हो या फिर आपने किसी से 6-7 महीने बात किया, आपने उसको बताया कि मैं प्यार-व्यार करता हूँ, उसने रिजेक्ट कर दिया या फिर कोई लड़की आपको बड़ा टॉर्चर की हो इमोशनली, फिज़िकली जैसे भी। आपका एक माइंडसेट बन गया कि भाई सारी लड़कियाँ बुरी होती हैं। आपने ना जाने कितनी लड़कियों के मुँह से ये सुना होगा कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, क्योंकि उसने एक से धोखा खाया है। सेम ऐसे ही लड़कों के साथ भी होता है। उसने एक से धोखा खाया, तो सारी लड़कियों को जज करके बैठ गया।
पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से भी माइंडसेट बनता है। पावर माइंडसेट, मेरा अधिकार इस पर होना चाहिए, मेरा कंट्रोल इस पर होना चाहिए। अगर लड़की, औरत मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है, मैं पावरहीन हो जाऊँगा, ऐसा कुछ रहता है। ईगो आ जाता है। तो ऐसा करते क्यों हैं? ये माइंडसेट बनता ही क्यों है? क्योंकि बचपन में देखा, कंट्रोल खोने का डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है और कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, इसलिए। और एक सवाल आता है कि क्या आदमी औरत से डरता है? तो कई बार होता है हाँ, लेकिन कई केस में होता है नहीं। इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर ये पढ़ ली, लिख ली, कुछ आगे कर ली, अच्छा कर ली, कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, ये डर रहता है। और दूसरा रहता है कि एक माइंडसेट भी है, पुरुष हमेशा आगे रहना चाहिए, महिला की सीमाएँ होती हैं, वो इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, ये वाला भी माइंडसेट रहता है। आदत हो चुकी है, चेंजेस का डर रहता है कि अगर पढ़ेगी, लिखेगी, नौकरी करेगी, फिर अधिकारों का डिमांड करेगी, विद्रोह करेगी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लड़की को सीमित रखना चाहिए। कंट्रोल, सबसे बड़ी चीज़ होता है कंट्रोल और खुद को पावरफुल समझना। हाँ, ईगो और पावर ये दोनों काम करते हैं। किसी को कंट्रोल करके खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कराना। अकेले रहने का डर भी होता है, अगर कंट्रोल नहीं किया हाथ से निकल जाएगी, अगर कंट्रोल नहीं किया तो रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। और आदमी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो इमोशनली अपने पार्टनर पर, अपने घर वालों पे कहीं न कहीं डिपेंडेंट होता है। हाँ, और एक उनको एम मिलता है, पर्पस मिलता है कि मेरी लाइफ़ में अगर ये इंसान है, अगर मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, बच्चा है, बहन है, तो मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ करना है। उनसे ही उनको मोटिवेशन मिलता है। आदमी एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है। और ये बात ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लड़के या आदमी ऐसा हैं जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। मिसोजिनी वाले जो माइंडसेट है, इसको ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो एक जो वर्ग है वो हमेशा दबता रहेगा, टॉर्चर ये सब सहता रहेगा, दूसरा वर्ग उसको दबाता रहेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा क्या लगता है, मैं खुद का पर्सनल बता रही हूँ कि जब हम काबिल नहीं होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अपनी काबिलियत प्रूफ़ करने के लिए किसी एक ऐसे इंसान पर कंट्रोल बनाते हैं, जमाते हैं, जिससे हमें ये महसूस हो कि मैं काबिल हूँ। हाँ, जब आपको बाहर से वो सब चीज़ें नहीं मिलती है, तब हम घर में रौला जमाते हैं, रोब दिखाते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि मुझे महसूस हो कि मैं कुछ हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है। कॉम्पेंसेट करते हैं खुद को कहीं न कहीं। ये चीज़ें शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, ये चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, मुझे नहीं लगता कि आप किसी को कंट्रोल करोगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, पढ़ा है, समझा है कि जो नहीं कंट्रोल करते हैं, जो डिसीज़न लेते हैं खुद के लिए कि भाई मेरे लिए ये इंसान सही है कि नहीं सही है? नहीं सही है तो मेरे लाइफ़ से दूर रहो। तो ज़रूरत कहीं न कहीं खुद के ऊपर काम करने की है। अगर आपको मतलब कंट्रोल करके अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। हम इस माइंडसेट को चेंज कैसे कर सकते हैं? मिसोजिनी जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला रोल होगा फैमिली का। फैमिली में लड़के और लड़की दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए। उन्हें ये कहा जाए कि भई ये काम लड़का का नहीं, लड़की का भी है, दोनों ये काम कर सकते हैं। एजुकेशन भी दोनों को बराबरी का होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे लड़के को आज के टाइम में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, लड़की को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है। क्योंकि वो इक्वलिटी नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक थॉट्स चलता है कि भाई लड़की तो अपने ससुराल चली जाएगी। मतलब ससुराल जाने के बाद उसका जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुक गया। उसको तो कुछ करना नहीं है। एजुकेशन में आज भी इंडिया के बहुत सारे ऐसे घर हैं जो लड़कों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एजुकेशन के मैटर में। इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो लड़का, हिंदी मीडियम में पढ़ेगी लड़की। लेकिन चीज़ें बदल रही है, ऐसा नहीं कहूँगी कि चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बदल रही है। अगर शिक्षा रहेगा, अवेयरनेस रहेगा तो स्टीरियोटाइप जो है वो ब्रेक होगा। स्टीरियोटाइप का मतलब लड़की देखते ही सबसे पहला थॉट्स जो आता है, लड़की देखती है कोई भी सिचुएशंस में, लड़की है क्या? ये तो लड़कियों का काम है। पिंक पसंद है लड़कियों को, लड़कियों की तरह क्यों रोता है?
ऐसा कुछ बोलना, समझ लेना स्टीरियोटाइप आप हो। अगर अवेयरनेस से आएगा, एजुकेटेड आप रहोगे तो आपके अंदर एम्पैथी, सिम्पैथी ये सब बढ़ेगा। अगर फीमेल एजुकेटेड रहेगी तो उसके अंदर से ये जो मिसोजिनी वाला है वो भी कम हो जाएगा, स्टैटिकली डाउन होगा ये सब चीज़ें। इसके बाद आता है आर्थिक बराबरी। आर्थिक बराबरी तो आपको पता है, प्रॉपर्टी वैसे लड़का भी ले सकता है माँ बाप का, लड़की भी ले सकती है, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी लड़कियां, क्या 99% लड़कियां ये हैं जो अपनी मायके की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ें फिट है कि ये चीज़ें मेरे भाई का है, मेरा नहीं है। लड़कियां आती ही नहीं आगे, लेंगे ही नहीं। हाँ, ये माइंडसेट बना हुआ है। जबकि आर्थिक बराबरी में प्रॉपर्टी का अधिकार उनका है। वो जॉब करे, इनकम अर्न करे, करियर बनाए अपना। इससे क्या होगा, सोसाइटी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। हाँ, क्योंकि आपको पता है लड़की बर्थ देती है बच्चे को, और बच्चा ज़्यादातर पास में रहता माँ-बाप के, माँ के पास रहता, सॉरी। और माँ सिखा सकती है, सब कुछ सिखा सकती है। अगर माँ एजुकेट रहेगी, समझ रहेगी उसके अंदर, तो वो सब कुछ सिखाएगी कि बेटा क्या सही है, क्या नहीं सही है। लॉ एंड राइट का प्रोटेक्शन, आपको पता है लॉ एंड राइट का प्रोटेक्शन जो इंडिया गवर्नमेंट देती है, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे कि वर्क प्लेस पे ये हो गया, वो हो गया, चीज़ें कितनी बदतर होती है, हरासमेंट होता है, गलत तरीके से बातें होती है, बहुत कुछ चलता रहता है। तो जाकर बोलती नहीं है कोर्ट में, पता है राइट है, लेकिन फिर भी नहीं बोलती हैं। वो जो समाज में वो बना हुआ ना रिस्पेक्ट, लड़की की इज़्ज़त चली जाएगी, फिर शादी कौन करेगा? ये वाला माइंडसेट अगर कोई तोड़ सकता है, वो लड़के ही तोड़ सकते हैं। लड़कियों के अंदर जो ये डर है कि शादी कौन करेगा, ये एक लड़का ही ख़त्म कर सकता है आगे बढ़कर, कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसके बाद आता है आदमी का माइंडसेट, ये ज़रूरी है चेंज होना। इसके लिए इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जो ये दिमाग में बैठाया गया कि आदमी को दर्द नहीं होता है, आदमी रोता नहीं है, आदमी लोहा है, ये सब माइंडसेट को ख़त्म करना पड़ेगा। भाई आदमी भी इंसान है, आदमी को भी दर्द होता है, आदमी को भी रोना आता है, आदमी भी हर्ट होता है। इक्वालिटी को थ्रेट नहीं समझना है, इक्वालिटी मतलब पार्टनरशिप, ये माइंडसेट लेकर चलना है। रोज़मर्रा में जो आप डेली सुनते हो, जो आप गॉसिप करते हो, जो आप अपने दोस्तों में हँसी मज़ाक करते हो, कितनी बातें होती है, सेक्सिस्ट जोक होता है, उस पे आप कैसे रिएक्ट करते हो? नॉर्मलाइज़ करते हो, हँसकर उड़ाते हो, कि क्या करते हो? घर का काम शेयर करो, और जब औरत अपनी बातें बताए तो ध्यान से सुनो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनकी बातों की वैल्यू ही नहीं है। अगर वो कोई चीज़ बता रही है या फिर डिसीज़न लेना चाह रही है, इनको ये लगेगा कि भाई ये गलत ही डिसीज़न लेगी। इससे पता है तुम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। इससे ये है कि तुम कहीं न कहीं उसको अपने बराबर नहीं समझते हो। करो, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? अपने, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? खुद को अगर मैं चाहती हूँ बदलना तो मैं क्या करूँ? सबसे पहली बात, आइडेंटिफ़ाई करो, करेक्ट करो। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में किसी लड़की के लिए कुछ आता है, या फिर एक कोई परसेप्शन आ गया कि भाई लड़कियाँ ऐसी होती हैं, या फिर आप कोई जोक सुन रहे हो, आपके फीड में कोई ऐसा चीज़ आ गया, अपने दोस्तों में ऐसा भी कुछ भी सुन रहे हो, तुरंत का तुरंत अपने आप को बताओ कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। मुझे ये थॉट्स नहीं लाना है, और मुझे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस ही आपको चेंज कर सकता है। जब आप खुद से क्वेश्चन करना शुरू करोगे, खुद को समझना शुरू करोगे, तो चीज़ें अपने आप बदलेगी। इसके बाद आता है डेली जोक पर, भाषा पर, मीम्स पर, इन सब पर ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो। घर के काम में देखो आप कितना एक्टिव हो। कहीं ये तो नहीं आपका माइंडसेट ये है, नहीं लड़की ही करेगी, बहन ही करेगी, मम्मी ही करेगी, फिर बीमार हो चाहे जो हो, इस पर भी थोड़ा ध्यान दो। इसके बाद आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आप किस टाइप के कंटेंट देख रहे हो? किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो आप? अगर आप शेयर करते हो तो आप पता है प्रमोट ही कर रहे हो, उस सोच को प्रमोट कर रहे हो। अगर आप लाइक भी करते हो तो आप उस सोच को प्रमोट कर रहे हो। तो आपको कहाँ रुकना है, ये जानना ज़रूरी है। अगर लगता है आपको उसका बिहेवियर गलत है, तो उसको अपोज़ करो पोलाइटली, उसको बताओ उसको ये गलती है। ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करने लगो, उसको ये बोलने लगो कि लड़कियाँ तो होती ही ऐसी हैं, उनके पास बुद्धि कमी है, ये सब बहुत कुछ बोल देते हैं। वो नहीं करना है। और एक बात समझ लो, अगर रिश्ते को अच्छे से लेकर चलना है तो हेल्दी माइंडसेट बनाओ, पार्टनरशिप माइंडसेट बनाओ। ये दिमाग में रहे कि अगर मुझे कोई चीज़ें बुरी लगती है तो उसको भी लगती है। हाँ,
तब चीज़ें ये मिसोजनी वाला जो माइंडसेट है वो ख़त्म हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो मैं नहीं बता पाई होगी या फिर मुझसे गलत हुआ होगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं चीज़ें सही कर सकूँ और अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ।